हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय आपका एक क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की एनसीईआरटी मैथ का अव्यू चैप्टर। ठीक है, अव्यू चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नंबर क्वेश्चन दिया गया है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है ए गुणा करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम जब इसको गुणा करेंगे तो ध्यान देना, पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव को क्या करना है, दूसरे अवयव का हमको जो है स्तंभ लेके चलना है। ठीक है, और दोनों अवयव को जो है, दोनों मैट्रिक्स के सभी अवयवों को आपस में गुणा करा देना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ए को ए से गुणा करा दो। अब उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, बी को बी से गुणा करा देना है। ठीक है, पहला स्तंभ में हो गया। ध्यान दीजिए, पहले का पंक्ति लेंगे और दूसरे में स्तंभ लेके चलेंगे और गुणा करा दिए। अब दूसरे का देखो, पहले की पंक्ति दूसरे में स्तंभ से गुणा कराएंगे तो ए का माइनस बी के साथ गुणा करा देते हैं। उसके बाद फिर देखो बी का ए के साथ गुणा करा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला पंक्ति लेके चलते हैं। देखिए इसमें की एक पंक्ति लेते हैं, पहले की पंक्ति ले रहे हैं इसमें, तो दूसरे में स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो ये माइनस बी का गुणा जो है ए में करा दो, प्लस ए का गुणा बी में, दूसरे में आ जाओ, माइनस बी का गुणा माइनस बी में। ठीक है, प्लस ए का गुणा ए में, इसको गुणा करा दो। देखिए यहाँ पे दिया गया है ए का ए से गुणा कराएंगे तो ये आ गया ए स्क्वायर, प्लस बी का बी से बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसको देख लो, इसको गुणा कराएंगे तो ये माइनस में ए बी, प्लस में ए बी। ठीक है, इसको गुणा कराएंगे तो ये माइनस में ए बी, प्लस में ए बी बन जाएगा। इसको देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद आगे देख लीजिए, ये हमारा बन के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको देखिए, ये दोनों प्लस माइनस से घट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। हम जो है अपना तीसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर देख लेते हैं। इसको गुणा कराना है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको, गुणा कराने से पहले ये ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी अवयव आपस में जब गुणा किया जाता है तो इसमें ये ध्यान दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि पहले अवयव का जो है पंक्ति की संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुणा तभी होता है जब पहले अवयव का पंक्ति की संख्या और दूसरे अवयव की क्या करना है, हमको स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होती है, तभी हमारा क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3, 3 पंक्ति है और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, यानी हम इसको गुणा करा सकते हैं। जब इसको गुणा कराया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले का इससे गुणा कराओ, क्या बन जाएगा, 1 2 के 1 का 2 से गुणा। ठीक है, उसके बाद देखिए है ही नहीं, फिर आगे देख लो, इसका इसके साथ गुणा करो, ये बन के आ जाएगा 3 गुणे 2। ठीक है, देखिए इसका जब इसके साथ गुणा कराएंगे तो 1 गुणे 3, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 1 गुणे 4। इसको लेके चलते हैं। देखिए जब इसको लेके चलेंगे तो ये बन के आ जाएगा 2 गुणे 2। इसको यहाँ लेके चलेंगे तो 2 गुणे 3, इसको यहाँ पे लेके चलेंगे तो 2 गुणे 4। इससे इसको लेके चलते हैं तो 3 गुणे 2, 3 का इसके साथ गुणा करा दो, 3 गुणे 3, 3 का 4 से गुणा, 3 गुणे 4, ये आ गया। ठीक है, इसको गुणा करा दो, 1 2 के 2 3, ये बन जाएगा 4। यहाँ पे ध्यान दो, ये बन के आ जाएगा 4 6 8, ये बन जाएगा 6 9 और 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तीसरे का तीसरा नंबर दिया गया है, 2 अवयव दिया गया है, इसको क्या करना है, हमको गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए पहले वाले अवयव की पंक्ति लेके चलना है और दूसरे वाले में क्या लेके चलना है, स्तंभ लेके चलना है। ठीक है, तभी गुणा होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, चलिए गुणा करा दो। पहले एक पंक्ति देखिए क्या है, तो अवयव 1 है। ठीक है, 1 का गुणा कराना है पहले वाले में, तो 1 का 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाना है, दूसरे वाले अवयव को क्या करना है, दूसरे वाले में गुणा, ये बन जाएगा, ध्यान दो, -2 का गुणा 2 में करा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक पंक्ति हो गया, अब दूसरे पंक्ति में आ जाओ, फिर 1 का गुणा 2 में। ठीक है, उसके बाद प्लस और -2 का गुणा किस में करना है, 3 में करना है। ठीक है, अब ये एक स्तंभ हो गया, तीसरे स्तंभ में आ जाओ, देखिए 1 का गुणा 3 में करा दो, प्लस -2 का गुणा, ध्यान दीजिए, -2 का गुणा 1 में करा दो। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, दूसरा लेके चलते हैं भाई पंक्ति। दूसरी पंक्ति में क्या है, 2 का गुणा 1 में कराओ, प्लस लगाओ, 3 का गुणा 2 में कराओ, 3 का गुणा 2 में करा दो। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए,
अब दूसरे स्तंभ में आ जाओ, 2 का गुणा 2 में प्लस 3 का गुणा 3 में करा दो। अब फिर तीसरे स्तंभ में आ जाओ, 2 का गुणा 3 में प्लस 3 का गुणा 1 में। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, इसको गुणा कराते हैं, 1 का 1 से गुणा कराएंगे 1 आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको देख लो, 1 का 2 से गुणा कराओगे तो 2 आएगा, प्लस और माइनस से गुणा, माइनस में 2 तिहाई 6। इसको देख लेते हैं, 1 का 3 से गुणा कराएंगे तो 3 बन जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 करना 2। अब इसके बाद आगे देखिए, इसको गुणा कराएंगे तो 2 करना 2 प्लस 6। इसको देखेंगे तो 4 प्लस 9। इसको देखेंगे तो 6 प्लस 3 आ जाएगा। अब आगे देखिए, इसको घटाते हैं तो ये बन के आ जाएगा -3, ये बन के आ जाएगा -4, ये 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 13 और ये 9। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम अपने तीसरे क्वेश्चन का चौथा नंबर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है, इसमें ध्यान दो, पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ है, यानी हम इसको गुणा करा सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले वाले का पहले वाले से, ठीक है, तो कराएंगे 2 का गुणा 1 में करा देंगे। ठीक है, फिर अब 3 का गुणा 0 में प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे और गुणे में क्या कर देंगे 0। फिर तीसरे वाले का इसके साथ, यानी प्लस 4 का गुणा 3 में। ठीक है, ये हो गया, ये एक स्तंभ हो गया। अब दूसरे स्तंभ में आ जाओ, 2 का गुणा -3 में। ठीक है, और इसके बाद देखिए 3 का गुणा 2 में प्लस लगाओ, 3 का 2 के साथ, अब 4 का 0 के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देख लीजिए, अब तीसरे स्तंभ में आ जाओ, 2 का गुणा 5 के साथ, 2 गुणे 5, 3 का 4 के साथ प्लस 4 का 5 के साथ। ठीक है, ये गुणा हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले का आ जाओ, देखिए 3 का गुणा 1 में, 3 गुणे 1 प्लस 4 का 0 के साथ प्लस 5 का 3 के साथ। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे स्तंभ में आ जाओ, 3 का -3 के साथ प्लस 4 का 2 के साथ, 5 का 0, 3 का 5 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। ठीक है, तीसरे वाले पंक्ति का देख लेते हैं, 4 का 1 के साथ प्लस 5 का -3 के साथ, 6 का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 का 3 के साथ, 4 का 1 के साथ, 5 का 0 के साथ। ठीक है, और 6 का 3 के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब इसका वाला देख लेते हैं, 4 का 3 के साथ प्लस 5 का 2 के साथ, 6 का 0 के साथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 4 का 5 के साथ प्लस 5 का 4 के साथ प्लस 6 का 5 के साथ। ये मैट्रिक्स आ गया, इसको गुणा कराओ, 2 करना 2 प्लस 0 प्लस 12। इसको देख लेते हैं, माइनस में 6 प्लस में 6 प्लस 0। इसको देख लेते हैं, 10 प्लस 12 प्लस 20। ठीक है, अब इसके बाद इसको देख लो, ये बन जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 15। इसको देख लो, -9 प्लस में 8, 0 15 16 25। ठीक है, इसको देख लो, 4 0 18, ये बन जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 0। इसको देख लो, 20 20 और ये 30 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको एक स्टेप और ले जाओ, इसके आगे देख लो, यहाँ पे ध्यान दो, इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 14, इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दो 42, इसको जोड़ो, इसको देखेंगे तो 18, इसको ऐसे 1, और यहाँ पे देखेंगे, इसको देख लो 22, ये बन जाएगा माइनस में 2, ये बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए अब हम जो है अपना 5वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर का ये हमारा 2 मैट्रिक्स से दिया गया है, ठीक है। इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ है, 1 2 3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 का गुणा किससे होगा, 1 के साथ। तो 2 का गुणा 1 से कर दो, फिर प्लस लगाओ। अब दूसरे वाले का देखो -1 के साथ, तो 1 का गुणा -1 के साथ, ठीक है। अब दूसरे स्तंभ में आ जाओ, 2 का गुणा 0 के साथ प्लस 1 का गुणा 2 के साथ। तीसरे स्तंभ में आ जाओ, तो 2 का गुणा 1 के साथ, ठीक है, प्लस है 1 का गुणा 1 के साथ, ठीक है। इसको देख लो दूसरे वाले पंक्ति को, 3 का गुणा 1 से प्लस 2 का गुणा -1 से। और उसके बाद इसमें आ जाओ सेकंड वाले में, 3 का गुणा 0 से प्लस 2 का गुणा 2 से। तीसरे वाले में आ जाओ, 3 का गुणा 1 से प्लस 2 का गुणा 1 से, ठीक है। तीसरे वाले में आ जाओ पंक्ति में, तो तीसरे पंक्ति को लेके चलेंगे तो -1 का गुणा 1 में हो जाएगा प्लस 1 का गुणा -1 में, ठीक है। दूसरे वाले में आ जाओ, -1 का गुणा 0 के साथ प्लस 1 का गुणा 2 के साथ, ठीक है। तीसरे स्तंभ में आ जाओ, -1 का गुणा प्लस में 1 के साथ और फिर प्लस 1 का गुणा 1 के साथ, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई, इसको आगे गुणा करो, ठीक है। जब इसको गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा प्लस में 2, इसका बन जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। इसका बन जाएगा 3 -2, ये 0 प्लस 4 3 प्लस 2, यहाँ पे देखो -1 1 -1, ठीक है, 0 प्लस में 2, ये बन के आ जाएगा -1 प्लस में 1, ठीक है। आगे देख लो, जब इसको हटा, देखिए इसको घटाते हैं तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 1, इसका बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5, यहाँ पे देखो तो -2, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम अपना 6ठा नंबर का क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 2 मैट्रिक्स दिए गए। यहाँ पे ध्यान दो, पंक्ति हमारी कितनी है, 1 पंक्ति और 2, कितने पंक्ति है, 2 पंक्ति है। कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसलिए हम इसको आपस में गुणा करा सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको गुणा कराया जाएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले का पहले वाले से 2 हो गया, फिर प्लस लगाएंगे। अब ये वाले को इससे, यानी -1 को +1 के साथ गुणा। अब तीसरे वाले का तीसरे वाले से, तो 3 का 3 से गुणा, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति में आ जाओ, ठीक है, 3 का गुणा -3 से प्लस -1 का गुणा किससे हो जाएगा, दूसरे वाले से 0 से प्लस 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा पंक्ति आ जाओ, दूसरी पंक्ति है -1, तो -1 का गुणा हो जाएगा 2 से प्लस 0 का गुणा 1 से और प्लस 2 का गुणा 3 से, ठीक है। तीसरे वाले में आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरे वाले स्तंभ में तो -1 का गुणा किससे होगा, -3 के साथ प्लस 0 का गुणा 0 के साथ प्लस 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से, 1 से हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए, इसको गुणा कराओ, 6 आ गया, प्लस और माइनस का -1 आ गया, 3 त्रिक का 9 आ गया, ठीक है। इसको देख लो, 3 त्रिक का 9 आ गया, इसको आप 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा और प्लस में 3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद आगे ध्यान दो, ये बन जाएगा -2, ये क्या बन जाएगा, प्लस में 0, और ये क्या बन जाएगा, 2 3 6। इसको देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो गया, प्लस में 0 प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद आगे देख लीजिए, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए 6 में से एक घटा दोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। इसको आप घटाएंगे तो ये बन जाएगा -6, ठीक है। इसका बन जाएगा +4 और इसका बन जाएगा +5, ठीक है। यही हमारा आंसर।